मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, अध्यापक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्रिय छात्रों, हम लोग इतिहास के दूसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग आज गांधी जी द्वारा जो सत्याग्रह शुरू किया गया था, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए और 1917 में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, जो चंपारण बिहार में है, वो हुआ था। तो आज हम लोग चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद के मिल मजदूरों का समर्थन, इन सत्याग्रहों के बारे में जानेंगे। साथ ही सत्याग्रह की क्या प्रासंगिकता है आज के समय में भी, इस पर भी दृष्टिपात करेंगे। और उसके बाद एक बहुत ही प्रसिद्ध रॉलेट एक्ट, जिसको बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, जिसे अपने देश में काला कानून भी कहा गया, अंग्रेजों ने कब पारित किया और उसके क्या प्रावधान थे, इसको भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पिछले टर्म में पढ़ा गया था उससे आगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। क्या है चंपारण सत्याग्रह? भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इसी बीच बिहार के चंपारण क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया। आप जान लीजिए कि 19वीं शताब्दी के शुरू में जो अंग्रेज बागान मालिक थे, वो वहाँ के किसानों के साथ एक अनुबंध किए थे। और यह अनुबंध ये था कि किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी और अपने उत्पादन से बागान मालिकों द्वारा जो निर्धारित दर होता था उसी पर बेचना भी पड़ता था। और नील की खेती करना किसानों के लिए हानिकारक था, अतः वह चाह रहे थे कि हमको नील की खेती न करनी पड़े, उससे वह मुक्ति पाना चाहते थे। सन 1917 में गांधी जी ने अपने सहयोगियों जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई आदि के साथ चंपारण पहुंचे। वहाँ के कमिश्नर ने गांधी जी के प्रवेश पर ही रोक लगा दी और उन्हें तुरंत चंपारण से वापस जाने का आदेश दिया। गांधी जी ने आदेश को मानने से साफ मना कर दिया और किसी भी सजा का सामना करने के लिए तैयार हो गए। अंततः स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। किसानों की समस्या के समाधान के लिए नियुक्त आयोग में गांधी जी को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह, जो पहला सत्याग्रह था वापस दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद भारत में, वो सफल रहा। ठीक, तो चंपारण सत्याग्रह क्या है, इसके बारे में हम लोग जान गए। इससे प्रश्न बनता है कि इस प्रथम सत्याग्रह कौन था जो भारत में हुआ, तो चंपारण सत्याग्रह इसका उत्तर होगा। एक प्रश्न ये बनता है। दूसरा प्रश्न इसका सन पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह किस सन में हुआ। ठीक। तीसरा, कभी कभी ये भी जानकारी रखना चाहिए कि चंपारण है कहाँ, तो बिहार राज्य में है। ठीक है, चलिए
अब उसी के साथ एक और उसके तुरंत बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ, उसके बारे में हम लोग जानकारी करें। सन 1917 में ही अधिक वर्षा होने से गुजरात में खेड़ा के किसानों की खरीफ की अधिकांश फसल समाप्त हो गई। गुजरात में है खेड़ा स्थान, ये याद रखिए। और जब फसल बर्बाद हो गई तो किसानों को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और वे लगान की अदायगी करने में असमर्थ हो गए। जो लगान सरकार लगाई थी, अंग्रेज लगाए थे, उसको वो जब फसल ही बर्बाद हो गया तो कहाँ से दे पाएंगे। लगान एक तरह का टैक्स था जो देना पड़ता था, तो वो नहीं दे पा रहे थे। सरकार द्वारा किसानों की भू राजस्व माफ कर देने की प्रार्थना अस्वीकार कर दिए जाने पर गांधी जी ने किसानों को लगान की अदायगी न करने और सरकार के दमनकारी आदेश के खिलाफ जुझारू संघर्ष छेड़ देने का सुझाव दिया। यानी गांधी जी ने किसानों को कहा कि आप लगान मत दीजिए, और अगर सरकार जो है कोई आपके खिलाफ कार्रवाई करती है, अंग्रेज कार्रवाई करते हैं, तो उसका डट के मुकाबला करिए, संघर्ष करिए। ये गांधी जी ने कहा। और इसका परिणाम ये हुआ कि 22 मार्च 1918 को किसानों ने सरकार के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। खेड़ा जिले के अनेक युवकों के साथ गांधी जी ने अनेक गांवों का दौरा करके किसानों के उत्साह में बढ़ोतरी की, परंतु कुछ समय बाद गांधी जी ने स्वयं ही इस आंदोलन को रोक दिया। गांधी जी को पता लगा कि सरकार ने केवल लगान देने में समर्थ किसानों से ही लगान वसूली के निर्देश दिए थे। इससे गांधी जी का सत्याग्रह शुरू करने का उद्देश्य पूर्ण हो गया। ठीक है, तो चंपारण के बाद कौन सत्याग्रह? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। 1918 में वहाँ जो है कि सत्याग्रह हुआ था, सन याद रखिए। ऐसे ही एक उसके बाद अहमदाबाद, वो भी जो गुजरात में है, कि मिल मजदूरों का समर्थन गांधी जी ने किया था। इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो क्या था। तो सन 1917-18 में प्लेग की महामारी के कारण भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर अहमदाबाद में मजदूरों की संख्या में काफ़ी कमी हो गई थी। मजदूरों को आकर्षित करने के लिए मिल मालिकों ने उन्हें उनकी मजदूरी का 75% प्लेग बोनस के रूप में देना शुरू कर दिया। प्लेग एक बीमारी है। स्थिति जब संतुलन में आ गई तो मिल मालिकों ने बोनस बंद कर देने का निर्णय लिया, परंतु मजदूरों ने इसका विरोध किया। 22 फरवरी 1918 को मिल मालिकों की तालाबंदी की घोषणा ने स्थिति को और अधिक नाजुक बना दिया। अंततः गांधी जी के हस्तक्षेप से हड़ताल खत्म हो गई। मिल मालिक जो थे वो मजदूरी का 35% बोनस के रूप में देने को तैयार हो गए, जिससे मजदूरों ने स्वीकार भी कर लिया। तो इस प्रकार शुरू के ये 3 सत्याग्रह हम लोग पढ़ चुके। इसके साथ ये भी जानना जरूरी है कि ये जो सत्याग्रह सिद्धांत है वो आज के डेट में इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या हम इसको कहीं देखते हैं आज भी? तो निश्चित रूप से यह आज भी प्रासंगिक है और आप इससे भली भांति परिचित भी हैं। और यही नहीं, ये विश्व में भी इसका प्रयोग हुआ है, विश्व के कई देशों में प्रयोग हुआ है। आपको बता दें कि अहिंसा के मार्ग पर ही चल के अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने नागरिक अधिकार आंदोलन तथा दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने भी रंग भेद के खिलाफ अपना आंदोलन चलाया था।
यानी ये जो गांधी जी का सत्याग्रह था अहिंसा वाला, उसको केवल भारत में ही नहीं लोगों ने अपनाया, विश्व में तमाम बड़े नेताओं ने भी इसको अपनाया और वे सफल भी रहे। इसी के साथ आज भी हम लोग देखते हैं कि कई देशों में लोग धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं और अनशन के माध्यम से संघर्ष करते हैं, यानी इसमें हिंसा का प्रयोग नहीं होता है और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। ये क्या है? ये सत्याग्रह का ही रूप है जो आज भी देखा जाता है। यानी कि सत्याग्रह का सिद्धांत आज के समय में भी प्रासंगिक है। अगर आप से यह प्रश्न पूछा जाए तो आपका यही उत्तर होगा। ठीक है। अभी हम चर्चा किए हैं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध रॉलेट एक्ट, जो प्रश्न के रूप में हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, वो क्या है, किस सन में पारित हुआ था, इसके बारे में अब हम लोग जानें कि रॉलेट एक्ट क्या है। तो ये अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया था एक कानून, जो 18 मार्च सन 1919 को पारित किया गया था। इसका सन भी पूछता है प्रश्न के रूप में कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया, तो आपका उत्तर क्या होगा? सन 1919 में। चलिए अब इसमें क्या प्रावधान था, ये कानून क्या कहता था, इसके बारे में जान लें। तो ये जो कानून था, इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे मनमाने समय तक नजरबंद रखा जा सकता था। मतलब किसी भी व्यक्ति को बिना उसका कारण बताए गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसको कोई समय सीमा नहीं थी, जब तक मन करे नजरबंद रखा जाता था। इसी कारण इसको काला कानून कहा गया और भारतीयों द्वारा इसका प्रबल विरोध भी किया गया। ठीक है। तो रॉलेट एक्ट के प्रावधान और उसके सन को ही याद रखिए, बस यही पूछता है। अब हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उसके बारे में अगले दिन पढ़ेंगे। और आज जो भी पढ़ाया गया है उसको 1 से 2 बार आप लोग वीडियो सुनिए, क्योंकि यह अपने देश से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसको जानना हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन को हम जानेंगे तभी समझ पाएंगे कि कितनी मुश्किल से और कितनी मेहनत से, कितने बलिदान से, कितने त्याग से, कितने शौर्य से हमारे पूर्वजों ने हमको अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाई थी। ठीक है। धन्यवाद। शेष।